हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या ऑन ऑफ सिचुएशन भी है तो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या सोचते हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं वो। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे से और उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं आप लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको अपने से दूर किया है, बार बार अपने से दूर कर देना, पुश पुल वाली एनर्जी दिख रही है, बार बार अपने से धकेल देना, दूर कर देना, आपकी वैल्यू को नहीं समझना, आपको ग्रांटेड लेना, आपकी फीलिंग्स नहीं समझना, आपकी बातें नहीं सुनना, आपको मिसअंडरस्टैंड करना, हमेशा ये रहा है आपके रिलेशनशिप में। ऑन ऑफ बहुत रहा है। इन आउट वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा दिख रही है। कभी क्लैरिटी नहीं दी, कभी तो ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड रहे, बहुत ज्यादा आपके लिए ऐसा आपको लगा कि यार यही वो बंदा है या यही वो बंदी है जो मेरे लिए बनी है या बना है, इतना ज्यादा आप फील करते थे। पर फिर कभी इनका बिहेव आपने अचानक से बदलते हुए देखा है। अचानक से आपको गलत बोल देना, कभी गुस्से में, मतलब गुस्सा इतना करना दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा इन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया है। ठीक है, आज भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनको कॉल मैसेज करते हो या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या अपने से मतलब इतना डिटैच कर दिया और दूसरों के लिए हमेशा ये सर्व रहे, करते रहे, दूसरों के लिए अवेलेबल रहे। पर आपने इनका टाइम मांगा, केयर मांगी, प्यार मांगा तो इन्होंने नहीं दिया, जिस वजह से आप बहुत हर्ट रहे हो इस रिश्ते में ना, आप बहुत हर्ट रहे हो, बहुत परेशान रहे हो। कई बार तो आपको ऐसा फील होता था कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरी कार्मिक है या ये मेरा लाइफ पार्टनर, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो तो ये कार्मिक है। आपने कभी पहले तो आपको सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी फील होती थी, पर कुछ टाइम से आपने ऐसा फील करने लगे कि ये कार्मिक इंसान है, तभी इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, इतना गलत किया है, ये कभी समझा नहीं मेरी फीलिंग्स को या नहीं समझी, मैंने कितना कुछ नहीं कर दिया इसके लिए। आप ऐसा फील करते हो, पर मुझे क्या मिला? वो सैबोटैज, वो डिटैचमेंट, वो इनका गुस्सा, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो दिल दुखाना, वो आपको हर्ट करना, बार बार हर्ट करना। आप ऐसा फील करते हो कि आप ना बिखरे हो इस रिश्ते में, टूटे हो इस रिश्ते में। फिर भी आपने इनको जितना आपसे हो सकता था ना, आपने प्यार ही दिया, कभी कंप्लेन नहीं करी। पर जब अति हो गई ना, फिर आपने कंप्लेन करना भी शुरू किया कि चाहते क्या हो तुम या चाहती क्या हो। तो आपका यही क्वेश्चन करना, या कुछ क्वेश्चंस किए आपने इनसे, प्रश्न किए, सवाल किए कि क्या चाहते हो, क्या आगे सोचा है, क्या रहना है नहीं रहना है, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ बिहेव, या बहुत कुछ आपने पूछा इनसे। हो सकता है आप दोनों से रिलेटेड जो सवाल इनने पूछे, आपने पूछे तो इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया और कहीं ना कहीं आपको उन सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस वजह से ना क्लैरिटी नहीं रही आपके मन में। तो आप इनको कॉल करो तो इन्होंने ब्लॉक कर देना, अकड़ ही खत्म नहीं होना, अपने बराबर किसी को समझना ही नहीं, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा किया गया है पास्ट में, कुछ लोगों के लिए करंटली भी हो सकता है, करंट की सिचुएशन है, ये चल रहा है कुछ लोगों के साथ, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत हर्ट फील करते हो आप, आपने टूटकर इनको प्यार किया, टूटकर, मतलब इनके पीछे तो ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ भूल गए थे आप, सब कुछ आज भी भूले पड़े हो। मतलब ऐसा दिख रहा है आप डिपेंडेंट इतना हो गए इनको लेकर, इनके प्यार के लिए, इनके लिए हर चीज। अगर ये आपको कॉल कर रहे हैं तो आपकी हैप्पीनेस इनसे स्टार्ट होती है, दुख इन पे खत्म होता है। अगर आज आप लोग सेपरेटेड हो, आप कहीं ना कहीं परेशान हो, दुखी हो, एंजाइटी सी फील करते हो, ऐसा दिख रहा है ना। एक ऐसी इमेज बन के आई है कि एक डॉल है जो बैठ के रो रही है, ऐसा फील हो रहा है। या फिर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अगर आप मेल हैं तो ऐसा नहीं कि
फीमेल की एनर्जी है तो आपके लिए नहीं है, बट मैं ऐसा देख रही हूँ कि रो रहा है या रो रही है, मतलब आप बहुत परेशान हो, आपको कोई नहीं चाहिए, आपने इनसे टूट कर प्यार किया और आपको आज भी यही चाहिए और इन्हीं के साथ रिश्ता चाहिए, पर ये सुधर जाए, ये आपकी फीलिंग्स को समझे, आप ये चाहते हो बेसिकली बस। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी काफी लोग दिख रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पहले तो ये समझते नहीं है, पहली चीज ये दिख रही है, और बाकी और लोग ऐसे हैं इनके आसपास जो इनको समझने देते भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि इन्फ्लुएंस करना, गलत चीजें डालना इनके मन में। आप बहुत परेशान हुए हो इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हुए हो, मतलब ऐसा दिख रहा है एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, एक पूरब देख रहा है तो एक पश्चिम देख रहा है, यानी कि एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हो। और दिल में फीलिंग्स दोनों के लिए दिख रही है, दोनों के दिल में फीलिंग्स दिख रही है। अगर आज एक को भी दिक्कत हो ना तो दूसरे को बुरा पक्का लगेगा। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये आपसे, अगर इन्होंने ये सब कर रहे हैं तो कहीं आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं है इनके दिल में, या फीलिंग्स खत्म हो गई है, खत्म तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, फीलिंग्स इनके दिल में भी है और बुरा इनको भी लगेगा। अगर आपके साथ कुछ होता है तो बुरा इनको भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने गलत किया था। ऐसा तो ये रियलाइज करते ही हैं, डेफिनेटली करते हैं, पर क्या है ना, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि कांटे बिछे हैं, रोड में कांटे बिछे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। आपके पास अगर ये आते हैं तो कांटों का सामना करना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, एक डरपोक रहे ये, या हिम्मत नहीं दिखाई आपके लिए स्टैंड लेने की, आपकी तरफ बढ़ने की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली ने इतना प्रेशराइज कर दिया था, या फिर फैमिली की वजह से ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, जिस वजह से ना आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप बिल्कुल टूट बिखर चुके हो। क्योंकि परेशानियां तो किसमें नहीं आती है, हर रिश्ते में परेशानियां आती, कभी ना कभी आती है, पर ऐसा थोड़ा ना कि मुखर कर चले जाए, छोड़ दें, सेपरेट कर दें, ऐसा नहीं होता ना, उससे लड़ना पड़ता है। पता है, अगर आप दोनों साथ में रहो ना तो कोई भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी परेशानियां आप लोग साथ में मिलकर दूर कर सकते हो। पर ये चीज इनको समझ में नहीं आई, ये चीज से ना, ये जैसे परेशानियों को लेकर या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इनने जैसे मान लो पल्ला सा झाड़ लिया हो कि मुझे नहीं रखनी है, मुझे नहीं उठानी है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मतलब कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। इन्होंने हमेशा पैसे को, औरों को वैल्यू दी है, ऐसा ज्यादा दिख रहा है। आपकी वैल्यू करने की बजाय, आपको वैल्यू देने की बजाय यहाँ इन्होंने पैसा, मनी, दूसरों को वैल्यू दी है। पर ऐसा नहीं है, अब किसी और को वैल्यू दी है तो प्यार की कमी इनको भी खली है। देखो प्यार ऐसा दिख रहा है कि जो प्यार आपसे मिला है, जो केयर, सपोर्ट, जो हर एक पल इनके लिए खड़े रहे हो, तो अभी ना अकेलापन सा फील कर रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो आपसे दूर होने के बाद, आपसे इतना दूर कर देने के बाद आज ये बहुत इतना डिप्रेस्ड है, इतना स्ट्रेस में है, या इतना परेशान है ना कि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अनाथ नहीं हो जाते इंसान, मतलब जो अपने होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, उनका साया हट जाता है ना, उस टाइप का इनको फील हो रहा है आपसे। मतलब आप इतना वैल्यू करते हो इनके लिए, इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है, समझ रहे हो, इसके पीछे का वैल्यू देखो। बहुत अकेलापन फील करते हैं, अकेले हैं, मतलब अपनी केयर भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो ना केयर कर रहे हैं ना, ये आपको आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अगर इतना परेशान है ना आपकी तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं, और ना ये इस एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट, परेशान तो डेफिनेटली ये हैं। ये चाहते हैं थोड़ा गैप ले लें, थोड़ा टाइम ले लें और फिर ही आपको अप्रोच करें। ये टाइम ऐसा दिख रहा है कि एक बुरी स्थिति से, एक बुरे टाइम से आप भी जा रहे हो, ये भी जा रहे हैं, ठीक है। एक बुरा समय आप दोनों फेस कर रहे हो लव लाइफ में, एक दूसरे से दूर होने के बाद ना बहुत बुरा समय दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर ये भी बेबस जैसा दिख रहे हैं मुझे, बेबसी है। या तो ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है और फंस गए हैं बच्चों की वजह से, या फैमिली ने इनको प्रेशराइज किया है, नहीं आने दे रही है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर फंसा हुआ सा महसूस कर रही हूं मैं। या फिर अगर इन्होंने किसी रोमांटिक पार्टी को भी चूज किया आपके ऊपर, या तो वहां पर फंसा हुआ सा, या ऐसा दिख रहा है कि पैसे, करियर, फाइनेंस भी इनके इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए, या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, लॉसेस फील कर रहे हैं, आई डोंट नो, या लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब
ऐसा दिख रहा है कि ये टाइम काश चला जाए, इनको ऐसा फील हो रहा है ये समय चले जाए, ये बुरा समय कैसे निकले और आपके साथ कैसे चीजें सही हो। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, ये आपको लेकर सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं, ओवर थिंकर बने पड़े हैं, मतलब सोचते ही रह जा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में पता है कैसे चल रहा है, ठीक है मैं आज इसको कॉल करता हूँ, फिर कॉल करता हूँ या करती हूँ, फिर वो क्या सोचेगी, कहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब एक चीज पॉजिटिव सोच रहे हैं तो 100 चीज नेगेटिव सोच रहे हैं, ये समझ रहे हो आप। एक चीज इनका माइंड एक जगह पॉजिटिव चल रहा है तो 10 जगह नेगेटिव चल रहा है, इसीलिए ये खुद से ही इन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट करी है। ठीक है मैं मानती हूँ कोई है इनके आसपास जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी करता है या करती है, या आसपास का एटमॉस्फेयर इनका इतना पॉजिटिव नहीं है, बट स्टिल इन्होंने अपनी कंडीशन खुद से खराब की है। यहाँ पर दिख रहा है कि नेगेटिविटी जो आई है, एक पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनके माइंड से, इनके थॉट से वो नेगेटिविटी जा ही नहीं रही है, ये खुद नेगेटिव इतना हो रहे हैं। ठीक है वो चीजें दिख रही हैं, चीजों को ठीक करना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें सही नहीं करना चाहते, यहाँ पर ये चीजें भी सही करना चाहते हैं, पास्ट को क्लीन करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि सब चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, ऐसा ये फील तो करते हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बहुत इमेजिन करते हैं आपको लेकर, बस आपको फैंटेसाइज करना, आपको इमेजिन करना, आपके बारे में सोचना। 20 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, आई डोंट नो किसका, या 20 नंबर से कुछ रिलेटेड है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, पार्टनर का है, या 2 नंबर है, या मूलांक भाग्यांक है, या फिर हो सकता है कि एनिवर्सरी की डेट, ब्रेकअप की, कुछ तो रिलेट है। ठीक है 20 नंबर यहाँ पर 27, 20 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट होकर आया, और 31। ऐसा लग रहा है ना जैसे ये आपसे बात करना चाहते हो, जैसे अपने दिल की बात भी बताना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहती हो, बातों को, चीजों को एक्सचेंज करना चाहते हैं, बातें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है बेसिकली इनके दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं, इनको लग रहा है आपके दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो ये शायद उसके जवाब दे पाए ना दे पाए, पता नहीं कैसे ही दूंगा या दूंगी, क्योंकि गलतियां इतनी हो गई है ना। हो सकता है बहुत चीजों को के बारे में आपको पता भी है, बहुत चीजों के बारे में ऐसा भी दिख रहा है कि नहीं भी पता है, पर इनसे इतनी गलतियां हो गई हैं कि बताने में भी इन्हें शर्म आ रही है या डर लग रहा है। बहुत चीजें ऐसी हैं इनके दिल में, ठीक है मुझे वो दिख रही है, बहुत ऐसी चीजें दिख रही हैं। ठीक है इसी वजह से ये आपसे दूर चले गए हैं, इसी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हो सकता है किसी आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन के साथ या तीसरे पर्सन के साथ ये इंटीमेट भी हुए हैं। ठीक है आपको एक तरीके का धोखा दिया है, शायद आपको पता है या नहीं पता है, बट इनको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता, तो आपको बताने में डर रहेंगे यहाँ पर, ऐसा भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। ठीक है ऐसा दिख रहा है कि एक इनकी लाइफ ना ऐसा दिख रही है कि रिस्क में है, यानी कि इनकी लाइफ में कुछ भी चीजें बेटर नहीं हो रही है, एक रिस्क सा है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, या तो रिस्क में है या इनका ओवरथिंक इनको कह रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं और फैमिली को पता चलता है या किसी को पता चलता है तो इनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, या ऐसा दिख रहा है कि आप मना भी कर दो, नहीं आओ तो फिर क्या होगा। मतलब आई डोंट नो, बहुत रिस्क वाली लाइफ चल रही है इनकी, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब वो रिस्क चाहे मनी से है, फाइनेंस से है, या आपसे रिलेटेड है, रिस्क दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है पर खुशियां बस आप ही से ये फील कर पाते थे। अब इनकी लाइफ में आपको भले ही ऐसा दिख रहा होगा कि खुश हैं ये, ठीक है कोई और बता रहा होगा आपको कि ये तो आपका पार्टनर तो खुश है या आपकी पार्टनर खुश है, आपको कोई बता रहा होगा, या आप फोटोज में इनको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कि ये तो खुश हैं, या दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पर मैं एक बात बता दूं, पर डीप डाउन ना ये आपके बारे में सोचते हैं। जब भी अकेले होते हैं ना, और जब भी ऐसा होता है कि अकेला जब भी टाइम होता है आप ही इनके दिमाग में चलते हो। एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि दोस्त या कोई लोग होते हैं आसपास, तो एक पल को थॉट हटता होगा, दिमाग में थोड़ा चीजें चलती होंगी, पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि खुश हैं, वहां पर भी एंजॉय नहीं करते हैं। पर कुछ चीजें होती है ना, लोग इंसान दुखी भी होता है ना आजकल, तो लोगों को दिखाने के लिए खुश रहता है, यानी कि फोटोज को दिखाने के लिए खुश रहना, कि मतलब एक फेक सी लाइफ हो गई है जब से सोशल मीडिया के थ्रू लोग आए हैं ना, फेक सी लाइफ हो गई है, होता कुछ है, लोग दिखाते कुछ है, और ठीक है और जो दिखाते हैं लोग तो वही समझते हैं ना कि खुश है। वैसे ही आपको भी फील हो रहा है, ये दिखा जरूर रहे हैं स्माइल वाली
पिक अपलोड की है या किसी के साथ डाली है, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यार बंदा मेरे बिना बहुत खुश है, ये तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है या कर रही है, ये तो अपने अपने आप में खुश है, पर ऐसा है नहीं। भले ही आपको दिख रहा होगा वो चीजें, मैं मानती हूँ, ठीक है, पर यहाँ पर खुशियां तो नहीं दिख रही है, खुशी तो नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। जब भी अकेले होते हैं ना, ओवर थिंक करते हैं, और आपसे रिलेटेड ही ओवर थिंक करते हैं। हो सकता है कि जब कोई आसपास होता है तो माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट होता है या माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है आपकी तरफ से, पर ऐसा नहीं है। दिमाग में सबकॉन्शियसली तब भी आप चलते हो, ठीक है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्योंकि पीस जो था ना, सुकून जो था या शांति जो थी, वो कहीं ना कहीं आपसे बात करके थी या आपसे बातें शेयर करके थी। जो भी दुख होता था, परेशानियां होती थी, या आपसे शेयर करते थे तभी खुश हो पाते थे, या एक सुकून तो था ही था, ठीक है। अभी इनकी एनर्जी में मुझे सुकून नहीं दिख रहा है। मेष राशि इनकी हो सकती है, सिंह राशि इनकी हो सकती है, इनकी सैजिटेरियस भी दिख रही है, ओके। धनु राशि मुझे यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मीन राशि भी हो सकती है। तो ये कुछ राशियां दिखी हैं। वैसे ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है गाइस, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है जोडिक साइन को लेकर। 23 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, 23 नंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एज भी हो सकती है 24 नंबर, 45 एज हो सकती है, 31 एज हो सकती है, 31 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 38 एज भी हो सकती है इनकी, ठीक है, या आपकी हो सकती है, 34 भी दिख रही है किसी किसी के लिए। देखो, ये चीजें, पुरानी चीजें मिस करते हैं। जब आप इनको लेकर इनकी टांग खींचा करते थे, पजेसिव हो जाते थे, इन पे गुस्सा करते थे, फिर स्माइल भी ले आते थे आप इनके फेस में, आप इनको छेड़ते भी थे, मतलब मजाक भी करते थे, अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है और लड़ाइयां भी की हैं। पहले क्या था ना कि आप छोटी छोटी चीजों में आप दोनों के बीच में लड़ाइयां झगड़े होते थे, आप दोनों एक दूसरे को मना लेते थे, पर किसी की वजह से ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से एक दूसरे से रूठे हुए हो, मना नहीं रहे हो, गैप आ गया है, एक बहुत बड़ा गैप आ गया आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। जो गैप आपको भी पसंद नहीं आ रहा है और इनको भी पसंद नहीं आ रहा है। इनको फील हो रहा है कि यार बहुत गलतियां हो गई मुझसे, मैंने कितना अनजस्टिस कर दिया, मैं फेयर नहीं रहा या फेयर नहीं रही, जो चीजें मुझे करनी चाहिए थी ना वो नहीं की मैंने। मतलब आपके लिए स्टैंड लेना, आपकी तरफ बढ़ना, आपको कमिटमेंट देना, आपको प्यार देना, बस गलतियां हुई हैं इनसे, फील हो रहा है, ठीक है। चाहे किसी के पार्टनर से थोड़ी छोटी गलती हुई है, किसी के पार्टनर से बड़ी गलती हुई है, पर गलती तो हुई है ना यहाँ पर, ठीक है। मिलकर आप चीजें सॉल्व कर सकते थे। अब ये सोचते हैं, कई बार सोचते हैं कि चीजें हम मिलकर सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने क्यों ही किसी और को एंट्री दी हम दोनों के बीच में, ऐसा इनको फील हो रहा है। पता है, कभी कभी ये आपकी जगह अपने को खुद को रख के देखते हैं और इनको तब फील होता है कि यार हाँ, मुझसे गलती हुई है, ठीक है। अगर वो ही ऐसा मेरे साथ करती या करता तो, यानी कि अगर आपकी जगह ये होते और आप इनकी जगह होते तो फिर इनको कैसा फील होता। तो वो चीजें भी रख के देख रहे हैं, ठीक है। लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, कुछ लोग इनके आसपास या तो कलीग हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई रिलेटिव है, कोई समझदार इंसान है, चाहे छोटा है बड़ा है, पर कोई समझदार इंसान है जो इनको समझाता भी है, ठीक है। आपसे रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड किसी को आप दोनों के बारे में पता है यहाँ पर, जो समझाता भी है। शायद आपको पता हो कि ये कौन इंसान है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, पर कोई इंसान है जो पॉजिटिवली आपके तरफ गाइड करता है, पुश करता है इनको, या करती है, समझाती है, समझाता है। क्योंकि वो ना इंसान इनका अच्छा ही सोचता है, आपका अच्छा सोचता है, और उसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो, ठीक है। हो सकता है कॉमन है कोई जो आपको भी समझा रहा है, इनको भी समझा रहा है, ठीक है ना। आप समझने को तैयार हो रहे हो यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है, और ना ये समझने को तैयार है। हाथ जल गया मेरा, ओ गॉड। गुस्सा हो एक दूसरे से, तभी तो मेरा हाथ जल गया। बहुत गुस्सा हो एक दूसरे से, एक दूसरे की बातों को लेकर आप ना आप भूले हो ना ये भूले हो। उसने मुझसे इतना सब कुछ कह दिया, इतना कितना बोल गई वो, या कितना बोल गया, आपके लिए भी ये ऐसा समझ रहे हैं, और उसने भी तो ऐसा किया, ऐसा वैसा, बहुत चीजें आपको लेकर भी सोच रहे हैं। और आप तो खैर सोच ही रहे हो क्योंकि इन्होंने गलत किया ही है, इसलिए मेरा हाथ जल गया यहाँ पर। गुस्सा हो एक दूसरे से बहुत ज्यादा, ठीक है। बी इनिशियल, सी, पी, टी, डी, ए, एल, के, जे, ओ, एस, एन,
इनिशियल एच भी दिख रहा है गाइस, एच, ये कुछ इनिशियल बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। करंट की सिचुएशन मुझे आप दोनों की एक दूसरे के ऊपर गुस्सा ही दिख रहा है, ठीक है। प्यार के साथ साथ गुस्सा, देखो गुस्सा भी उसके ऊपर होता है इंसान जिससे प्यार होता है, ठीक है। यहाँ पर प्यार भी है और गुस्सा भी है, दोनों चीजें दिख रही हैं मुझे एक दूसरे के लिए। तो ये कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की आज के, उनके दिल दिमाग में यही सब चल रहा है, ठीक है। तो गाइस रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।